यूट्यूब के स्टडी 91 चैनल में स्वागत है। तो देखिए दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई भी संख्या ली जाए, दशमलव में है, कोई भी संख्या ली जाए 0.6 और इसका वर्ग करना है, तो क्या करेंगे कि 0.6 लिखा गया है तो इसको वर्ग करना है, तो इसको 2 बार, इसका मतलब होता है कि 2 बार इसी संख्या से गुणा हुआ है, 2 बार इसी संख्या से गुणा हुआ है, यानी 0.6 इसका 2 बार गुणा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है कि जब हम 6 से 6 को गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। और ये देखो, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, एक अंक यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो एक अंक ये और दूसरा अंक ये हो गया और दशमलव यहाँ आ जाएगा 3 के इधर, यानी आ जाएगा हमारा फाइनली 0.36। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 0.9 लिया जाए और इसका वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग होता है 81, क्या होता है 81, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये देखो, और 0 हो जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार यदि हम 0.11 ले लें, क्या ले लें 11, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखो, इसका मतलब हुआ कि 11 का वर्ग होता है कि 11 ग्रह हुआ 121, आगे 2 अंक पे दशमलव है तो आगे 4 अंक पे हमें लगाना है, तो ये तो 3 ही अंक बन रहा है, तो 4 अंक बनाने के लिए इसके पीछे एक 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 0.0121, ये आ जाएगा इसका वर्ग। इसी तरह ज्ञात करते हैं, यदि 1.2 दिया गया है, 1.2 दिया गया और इसका वर्ग करना है, तो क्या हो जाएगा कि 12, ये 1 है और 2 है, 2 के बीच में है, 1-2 के बीच में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.2 गुणे 1.2, ये हो जाएगा, और बराबर के हो जाएगा, जब 12 और 12 का करते हैं तो 144 हो जाता है, क्या होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे, तो इधर 2 अंक पे लगाएंगे, एक, ये हो जाएगा 1 और 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ये आ जाएगा। आई होप आप सभी सीख गए होंगे कि दशमलव संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए, तो देखिए आगे दिया गया है कि इसमें कि वर्गमूल किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, यानी इसका मतलब है कोई भी संख्या यदि दी गई है वर्गमूल में, तो वर्ग का मतलब होता है ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा अंडर रूट में। यदि 4 दिया गया है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। आगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 1 2 यदि इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं तो, और वर्ग क्या होता है, यानी वर्गमूल जो लगा रहता है ये हट जाता है, रूट और 2 भी हट जाएगा, यानी 1 2 हम यदि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। यदि इसी तरह हम कोई संख्या लें 36, क्या लें 36, और इसका लगा दें वर्गमूल, ये हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि 36 का होता है अंडर रूट 6 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 36 को 6 गुणे 6, तो यदि हम इसमें से एक 6 को बाहर कर लें, एक 6 को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, ऑटोमेटिक अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद इसी तरह निकालते हैं। आगे देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। तो वर्गमूल यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, नंबर एक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, देखिए यदि कोई संख्या हमें दी गई है, कोई संख्या दी गई है, यदि दिया गया है, क्या दिया गया है 36 दिया गया है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो इसमें से ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ, क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसका टुकड़ा कर रहे हैं,
तो इसको इस तरह ना करके हम इस तरह करते हैं, 6 और 36 को काटेंगे, 6 छंग 36 और हम काटेंगे 6 कम 6, यानी इसका हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। तो इसका जोड़ा बनाएंगे, इसमें से 6 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। इसी तरह यदि कोई हम संख्या लें 64, क्या लें? 64 या 81 ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 9 का 9 से कटेगा, 9 9 81 और कटेगा कितने से? 9 से, 9 एक कम 9। इसका भी पेयर बना लेंगे तो इसका पेयर 9 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9। यानी इसी तरह करते हैं हम। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। क्या होता है? भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए भाग विधि से ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जैसे भाग विधि होता है, किसी थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं हम, जैसे दिया गया हो हमें संख्या 441। क्या दिया गया हो? 441। तो 441 को, इसको हम यदि ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 441 और इधर की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? पेयर या जोड़ा बनाते हैं। तो यानी जिसका जोड़ा बनाते हैं 2 का, उसको वैसे लिखे रहते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है 2 का तो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये लास्ट में बच गया 4 हमारा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ऐसी संख्या वर्ग के रूप में पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना होए। यदि 1 का हम पढ़ रहे हैं तो 1 से 1 का ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यदि 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 का पहाड़ा केवल 2 से ही पढ़ेंगे और किसी से नहीं, तो ये हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। यदि हम 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 से ही करेंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो देखिए 2 से कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम केवल 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। तो 2 से यहाँ करेंगे और 2 दूना हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। यानी ऊपर हम 2 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? 2 ऊपर बढ़ा देंगे और इसको घटाएंगे, 4 में से 4 गए तो कट ही जाएगा। आगे बचा है 41। क्या बचा है? 41। अब 2 में हम इधर जो 2 बचा हुआ है इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कितनी बार जा रहा है। यदि हम यहाँ पे एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 41 मिल रहा है, तो 1 से यहाँ भी लिखकर और गुणा कर देंगे, 1 1 कम 1, 1 चौके 4, 4 से गुणा करेंगे 4 1 कम 4, तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये आ चुका है, तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1 यहाँ बढ़ा देंगे तो बच गया हमारा। देखिए हमारा आ गया है क्या? 21। क्या आया है? यानी इसका हम जब 441 का वर्ग किए हैं तो कितनी बार गया है? 21 बार। यानी 21 हमारा 441 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह यदि हम कोई संख्या और लें, यदि कोई संख्या दूसरी लें तो देखिए यदि हम कोई संख्या दूसरी लेते हैं, यदि कोई संख्या दूसरी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये दूसरी संख्या यदि हम ले 625, क्या लें? 625। तो 625 का हम यदि वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे 625 और इधर से जोड़ा बना लेंगे इसी तरह। तो क्या करेंगे? यानी ऐसी संख्या जिसमें गुणा किया जाए तो 6 से ज़्यादा ना हो, तो ये नहीं वर्ग के रूप में, तो 1 से 1 के करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। यदि हम 3 का 3 से करें तो क्या हो जाएगा? 3 तिरिका 9 हो जाएगा। 4 से 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। यानी जो संख्या हमें पढ़ना है उसी संख्या से गुणा करना है। यदि हम 2 से कर रहे हैं तो 2 दूना 4, तो उसी प्रकार यदि हम 3 से करेंगे तो यहाँ 6 है, 9 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए हम केवल 2 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 2 बार। तो ये हो जाएगा, 2 यहाँ बढ़ा देंगे और इसको लिखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। घटाएंगे, 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा और 2 उतार लेंगे, अगला जोड़ा। आगे इसको जो इधर लिखते हैं इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ध्यान दीजिए किसी भी संख्या में यदि 5 से गुणा किया जाए तो हमारा क्या हो जाता है? 5 मिलता है लास्ट में। तो यदि हम 5 बार यहाँ पे ले जाएं और 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 पचम 25 हो जाएगा, हासिल 2, और 5 चौक 20, हासिल 2, क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 4 1 5 हो जाएगा। और 1 5 यहाँ पे गुणा किए हैं तो 5 हम बढ़ा देंगे और इसको घटा देते हैं, यानी कट गया पूरा पूरा कट गया। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आ चुका है? 25। क्या आया है? 25। इसी तरह ज्ञात करते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे संख्या है, दिया गया है इसमें, ध्यान देखिए, इसमें दिया गया है कि 89 49.16 है का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। आगे देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो संख्या हमें दी गई है, इस संख्या को हम लिखेंगे और इसका पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? इस संख्या को लिखेंगे और इसका हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए इस संख्या को लिखेंगे 89 और हो जाएगा 49.16, ये हो गया। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे इसी तरह, इधर से जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे? देखिए अब ऐसी संख्या के वर्ग के रूप में पढ़ना है कि 89 से ज़्यादा ना हो। यदि हम 9 करते हैं 9 9 81 और 10 का करेंगे 10 10 100, यानी 89 से ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार। 9 से 9 को करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा और ये तो कट ही जाएगा। आगे हम जोड़ा, इसको जस्ट हम नीचे जोड़ा उतारते हैं तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 9 9 18 हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम यदि इसमें एक बार 9 बार ले गए तो 9 बढ़ा देंगे इधर। आगे इसमें हम कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। 3 त्रिका 9, 3 8 24 और 3 एकम 3 कम हो रहा है तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार? 4 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल कितना आ गया? 1। 4 8 32, 1 33 के 3 हासिल कितना? 3। 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। ये आ चुका है। अब घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। और बात करें 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ये आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, जो इधर दिया रहता है इसको हम जोड़ते हैं। 4 4 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यदि हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे 4 से गुणा किए तो 4 लिखेंगे और आगे देखिए अब यहाँ पे नंबर इसका आ चुका है दशमलव का, तो अब दशमलव यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब हम उतारेंगे यहाँ के आगे 16, 113 के आगे हम उतारेंगे क्या? 16। जब हम 16 उतारेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा कितनी बार भाई? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी 6 से हम करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 6 6 36 हो जाएगा और 6 8 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। आगे बात करें 6 8 48, 48 5 क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। आगे 6 कम 6 5 11, यानी हमारा कट जा रहा है पूरा, ये कट जा रहा है। देखिए 3 में से 3 जाएगा तो ये कट जाएगा पूरा, यानी सारा कट जा रहा है। तो आखिरी बार हम किससे किए हैं? 6 से। आखिरी बार कितने से किए हैं? 6 से। तो यहाँ 6 लिख लेंगे। हमारा ऑप्शन आ चुका है 94.6। तो 94.6 यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें दी गई संख्याएं हैं 120, क्या दिया गया है? 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इतने दिए गए हैं। तो क्या करेंगे? 120 और 300 के बीच कह रहा है ना, तो यानी 120 और कह रहा है कि 300 के बीच में होना चाहिए। कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ध्यान दीजिए, यदि हम 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 121, जो कि हमारा 120 क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। और यदि हम 10 का करेंगे तो 100 ही रह जाएगा और 120 के बराबर नहीं होगा। तो 11 से हम लेंगे
और हम 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 13 का वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यदि हम 14 का वर्ग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते यदि हम 15 16 का लें तो 16 का क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यदि हम 17 का लें तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 18 का ले तो ये क्या हो जाएगा, 324। अब ध्यान से देखिए इसी पर, ये जब हम 18 का ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है कि 324 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 324, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम 11 से लेंगे, 11 से कहाँ तक, 17 तक। कितने तक, 17 तक लेंगे संख्याएं। तो क्या हो जाएगा, 11 से और 17 तक कितनी हो जाएंगी, 7 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्याएं, 7। तो ये 7 संख्याएं बन जा रही हैं, यानी 120 तथा 300 के बीच की संख्याएं कितनी हैं, जो कि पूर्ण वर्ग हैं, 7 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। ये क्वेश्चन RRB TC 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 9 है, 0 है, 2 है, 1 है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का, यानी दूसरी संख्या की नहीं बात कर रहा है, ये इसी ऑप्शन में जो दिए गए हैं संख्याएं, इन्हीं संख्या का बात कर रहा है कि इन संख्याओं का वर्ग किया जाए तो इनके स्थान पर, इकाई के स्थान पर ना होगी। क्या होगी, ना होगी। तो देखिए, यानी 9 करेंगे तो हम 7 का वर्ग करते हैं तब भी आ जाता है 9, 7 7 49। 0 का करेंगे यानी 10 का वर्ग करेंगे तो तब भी हमारा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे बात करते हैं 2 की। यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, यानी 2 नहीं आता है किसी भी हाल में। 1 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसीलिए, और एक फार्मूला भी है, समझ लिए, याद रख लीजिए, यानी 2 3 7 8 या सिंगल जीरो, ये इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं कभी भी। इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, यही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 15876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक होगा। ऑप्शन दिया गया है 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे 15876। इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए, ये नहीं, हमें लास्ट वाला देखना है कि 6 किस वर्ग संख्या का वर्ग करते हैं तो आता है। ध्यान से देखिए, ये तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 4 में आता है। और 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36, 6 में आता है। तो अब इधर से यानी कि 2 डिजिट छोड़ देंगे। अब हम वर्ग करेंगे किसी भी संख्या का, 4 या 6 का, दोनों में से, तो हमारा लास्ट में 6 आएगा। अब इसको छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे 158 किस संख्या का वर्ग करें तो 158 से ज़्यादा ना हो, 158 से ज़्यादा ना हो। तो यदि हम 11 का करते हैं 121, 12 का करेंगे 144, क्या करेंगे, 12 का, तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, तो 144 हो जाएगा। और फिर जस्ट इसमें एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 13। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 26 हो गया। 13 कम 13 2 15, क्या हो गया, 156। अब ध्यान से देखिए, ये 156 हो गया, 156। अब इस संख्या जो दिया गया है 158, यदि हम दोनों का गुणा करें तो
158 से ज़्यादा ना हो, और मतलब ज़्यादा हो तो उसका दूसरा केस है 158 के बराबर हो या इससे कम हो। तो हमारी छोटी संख्या है यानी 12 लेंगे। तो देखिए 158 के बराबर हो या 158 से कम हो, तब हम उस केस में बड़ी वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी वाली 6। यदि 158 से हमारी संख्या दोनों का आपस में इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 158 से ज़्यादा हो रहा है, उस केस में हम छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? छोटी संख्या। तो यहाँ पे 158 है, 158 से हमारा गुणा किया है तो 156 आया है, यानी कि इससे छोटी है, तो क्या लेंगे हम? ये बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 126। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक हमारा देखें, इकाई अंक इधर से शुरू होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरह जाता है। तो इकाई के स्थान पर हमारा क्या है? 6 है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि 17 यानी अंडर रूट दिया गया है 17, 16 बराबर है किस संख्या के बराबर है? तो इसमें ऑप्शन भी है 129, और दूसरा ऑप्शन है 119, और तीसरा ऑप्शन है 121, और आगे दिया गया है नॉन। क्या दिया गया है? नॉट। आगे तो देखिए, इसको हम अगर इस तरह निकालेंगे तो गलत हो सकता है, तो इसलिए इसको हम भाग से निकालेंगे। यदि हमारी संख्या ना होगी वर्ग की, किसी संख्या का वर्ग का, तो क्या करेंगे? तो हम परेशान रहेंगे, इसीलिए इसको हम लिखेंगे और इसका पेयर बना लेंगे, और हम गुणा करेंगे 4 से, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। तो ये जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 16, 1 17, यहाँ पे 1 6 उतार लेंगे। आगे इसको जोड़ लेंगे 8 6, यानी 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। कितनी बार? 1 बार। तो 1 से गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, 1 8 8, ये हो जाएगा 5, और हो जाएगा 3, इसको जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया? 82 आ चुका है। अब ये क्या होगा? दशमलव में जा रहा है, तो हमारे ऑप्शन तो दशमलव में है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अंडर रूट 352.85 प्लस 888.28.5 प्लस ये दिया गया है क्या? 44। क्या दिया गया है? 44 है, यानी ये है 44। ठीक है, तो 44 दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे? इसका मान हमें बताना है। ये क्वेश्चन IBPS 2004 में पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे? जो संख्याएं दी गई इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पे 4 है, लेकिन आगे दशमलव नहीं लगा है, तो इसको आगे दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इस पे 1 है, सॉरी, इस पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। आगे 1 है और 8 है, 8 1 9 हो जाएगा, और हासिल 1 था 10, 10 के 0 हो गया। आगे बात करते हैं तो दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा देंगे और जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, जोड़ेंगे 8 2 10 4 14, और हासिल 1 15, हासिल 1 आ गया। आगे यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 हो गया, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, हासिल 1 था 12, हासिल कितना आ गया? 1। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, 8 3 11, और हासिल 1 12। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आ चुका है 12 25। क्या आ गया है? 12 और 25 आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा अंडर रूट दशमलव हट जाएगा, तो 12 25 ये क्या होता है? तो अभी इसका वर्ग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 35 का वर्ग होता है। इसमें देखेंगे 5 हो जाएगा, और इसमें गुणा करें कि 12 से ज़्यादा न हो, 3 का वर्ग करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 हमारा क्या हो रहा है? यानी 12 के बराबर हो रहा है, इसलिए हम इसी संख्या को लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे और 5 लेंगे। क्या हो जाएगा? ये 35 का वर्ग हो जाएगा। यही तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।